दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं, ये पाप है। तो दो काम है। पहला काम है बुरे कर्म से बचें और दूसरा काम है अच्छे कर्म करें। इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या है कि बुरे कर्म से बचें। जो जो हमारे द्वारा सताया जा रहा हो, जिसका दिल हमारे द्वारा दुख रहा हो, उससे हम बचने का प्रयास करें। इससे बच जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप रुक जाएगा। और सब किसी न किसी को सताते हैं, याद रख लेना। जो आपके अंडर में होंगे, नहीं समझ में, जिसके अधिकारी आप होंगे, अधिकारी माने जिसके ऊपर आप होंगे, गौर करना। तो महापुरुष समझाते हैं पहला काम है बुरे कर्म से बचें। इससे बचेंगे तो बहुत बड़ा भोगना कम हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। कैसा बनाया? कर्म प्रधान। आप लोग सुनते हैं कि कर्म प्रधान बेश्वर चिराखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कि प्रभु ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। कैसा बनाया? कर्म प्रधान। जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो करता है वैसा वो फल चखता है, प्राप्त करता है। तो सभी लोग फल तो अच्छा चाहते हैं, या खराब फल कोई चाहता है? दुख चाहता है कोई? सब अच्छे फल चाहते हैं, लेकिन कर्म बुरे करते हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सबने यही एक बात समझाया। रामायण में लिखा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। ठीक है, कोई आपको सताता होगा, लेकिन आप भी किसी को सताते होंगे, तो उससे बचे। उससे बचने का बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा लाभ है। उसके अंदर भी वही परमात्मा मौजूद है जिसको आप सता रहे हैं। मनुष्य तो जरूर विचार करता है कि लोग मुझे परेशान करते हैं, ये तो याद रहता है, ये पता चलता है। लेकिन हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये याद रहता है, ये पता रहता है। क्योंकि अपनी कमियां, अपनी कमियां दिखाई नहीं पड़ती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। सब कहेंगे कि वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, कहते हैं, दूसरे दुखी रहते हैं। लेकिन मुझसे कौन दुखी है, इस बात का ध्यान आता है? तो आप सोचते होंगे कि मुझसे कोई भी परेशान नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता। और सब यही सोचते हैं, है ना? सभी सोचते हैं, नहीं सोचते? कोई सोचता है मैं किसी को दुख देता? सब सोचते हैं कि मैं किसी को दुख नहीं देता। अगर कोई किसी को दुख ना देता तो फिर ये होता कहाँ? तो गौर करना, विचार करना, आपके द्वारा जिसको भी दुख मिल रहा हो, उसकी हाय बहुत मोटी होगी। क्या होगी? उसकी जो हाय है, बद्दुआ है, वो किसे बर्बाद कर डालेगी, क्या कर डालेगी, कुछ भरोसा नहीं। छोटी सी चीज, छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े लकड़ियों के ढेर को जलाकर राख कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है? नहीं कर सकती। चिंगारी तो बहुत छोटी है ना। लेकिन ऐसे ही जो अपनी कमियां हैं ना, उसे कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। छोटा समझना ये भूल है। महापुरुष समझाते हैं कि एक भूसे का तिनका, भूस होता है ना, भूसे का तिनका भी अगर आपके पैरों के नीचे दबा हुआ है तो उसे भी कमजोर मत समझो, वो भी कमजोर नहीं, उसकी भी निंदा मत करो। कि तिनका कबहु न निंदिए, जो पांव तले हो,
और कबहूड़ी आँखी पड़े तो पीर घनीरी हो। वही भूस का एक तिनका है, भूसे का, पैरों के नीचे दबा हुआ है। सोच लो कितना कमजोर है, क्या है छोटा सा और तुम्हारे पैर के नीचे दबा हुआ है, लेकिन उसे भी कमजोर मत समझो। वही उड़कर तुम्हारी आंख में कभी पड़ जाए तो तुम्हें बेचैन कर देगा कि नहीं? बेचैन कर देगा। इसलिए किसी को दुख देना यह सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। इसके समान शास्त्रों में वर्णन आया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में वेद व्यास के 2 वचन सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे वचन लिखे गए हैं, लेकिन कहते 2 वचन सबसे महत्वपूर्ण हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 वचन क्या? परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। पुण्य है परोपकार और पाप है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तो खोजो कि मेरे द्वारा किसके किसके दिल को पीड़ा पहुंची, आगे ना पहुंचे। अब तक जो पहुंच गया तो भुगतना पड़ेगा, नहीं है? नहीं पड़ेगा। कि याद रख लेना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आगे के लिए सजग हो जाएं। और दूसरा चीज है अच्छे करने का प्रयास करें। सब यही कहते हैं, अच्छा कर्म बनाने का प्रयास करें। अगर अच्छा चाहते हैं, हाँ उल्टा चाहते हैं, उल्टा फल चाहते हैं, तो जैसा मर्जी करे उल्टा सीधा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिंदगी को आनंदमग्न बनाना चाहते हैं, शांति में बनाना चाहते हैं, तो अच्छा करने का प्रयास करें। और अच्छा करेंगे कब? ध्यान देना, सत्संग में, भागवत में, कथाओं में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सभी में यही वर्णन आता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए। आता है कि नहीं? सब जगह आप सुनते भी हैं और इस बात को समझते भी हैं, अच्छे कर्म करना समझते हैं कि नहीं? कौन नहीं समझता अच्छे कर्म नहीं करना चाहिए? है? सब समझते हैं अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तब क्यों उल्टा हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? अपने दिल से कुछ होता है कि नहीं होता? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ध्यान देना, करेंगे उतना ही जैसा आपके संस्कार बने होंगे। क्या बने होंगे? संस्कार। सुन करके भी उतना नहीं कर पाएंगे। अगर सुनकर कर लेते तो एक बार समझा दे सभी अच्छा करने लगते, कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे उतना जितना आपके संस्कार होंगे। और संस्कार को बदलने के लिए पहला काम है बुराइयों से बचना, विकारों से बचना, कमियों को दूर करना। किसको दूर करना? कमियों को